अभी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज एक लेटर वायरल हुआ है, अभी ही लेटर ये निकला है और ये के पाठक सर का ये लेटर है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। आप देख सकते हैं 8/11/2023 का ये लेटर है और इसका विषय है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में योगदान के संबंध में। और ये जो खबर चल रही है कि योगदान कब होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की स्पष्ट जानकारी इस लेटर में निकल के आ रही है और किस प्रकार से विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेटर में लिखा हुआ है कि महाशय, आपको अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। औपबंधिक नियुक्ति पत्र में यह इंगित था कि उनका विद्यालय में योगदान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा और उनका वेतन एवं परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वेतन और सैलरी की जो बातें हैं वो विद्यालय में योगदान के बाद शुरू होगी। पूर्णकालिक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पद स्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। ये ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई विद्यालय अध्यापक पद स्थापित नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय अध्यापकों का पद स्थापन विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराते हुए किया जाएगा। आप देख सकते हैं रेंडमाइजेशन को ठीक से करने एवं उसके अनुश्रवण हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो प्रत्येक जिले के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगी। इसके बाद लिखा जा रहा है कि उपयुक्त को आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों, नियोजित शिक्षक सहित की संख्या एवं छात्रों को नामांकन को देखते हुए रैंडमाइजेशन विद्यालय विषयवार आवश्यक शिक्षकों की गणना करें एवं विभागीय सॉफ्टवेयर में इसको प्रविष्ट करें। कई छोटे व मध्यम श्रेणी के जिलों ने यह कार्य पूरा कर लिया है। बड़े जिलों में यह कार्य अगले 2-3 दिनों में पूरा हो जाने की संभावना है। सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट हो जाने के बाद रैंडमाइजेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि अब विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पद स्थापित किया जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में पद स्थापना का कार्य शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर 11 नवंबर से 21 नवंबर तक जिला स्तर पर किया जाएगा। 11 नवंबर से 21 नवंबर तक जिला स्तर पर किया जाएगा। चूँकि 13 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक छठ त्यौहार की छुट्टियां रहेंगी, अतः इस अवधि में विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य को सुनियोजित तरीके से करने हेतु अधिक सक्षम होंगे। अतः उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि अब देख लीजिए 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अविलंब बैठक कर अपने जिले की रणनीति तैयार कर ले कि 11 नवंबर से 21 नवंबर 2023 के बीच कितने चरणों में आप विद्यालय में योगदान करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक में किस तरह अथवा कितने चरणों में योगदान कराना चाहते हैं। विद्यालय में योगदान कराने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक उक्त अवधि में उपस्थित रहें, क्योंकि योगदान उन्हीं के समक्ष होना है और योगदान करने के पश्चात प्रधान अध्यापक ही योगदान प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित कर योगदान को स्वीकृत कराएंगे। घ नंबर यानी चौथा नंबर कह रहा है कि चूंकि प्रत्येक जिले में यह संख्या हजारों में है, अतः शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पूर्णकालिक तौर पर उसी प्रकार अभियान मोड में काम करेंगे जिस प्रकार 2 नवंबर 2023 से पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए किया गया था। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द की जाए एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी अन्य विधि व्यवस्था से संबंधित कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। आप सहमत होंगे कि जितने बड़े पैमाने पर विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान कराया जाना है उसके लिए सुनियोजित समय सारणी बनाई जाए। सभी अभ्यर्थियों का योगदान हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए कि विद्यालय में योगदान करने हेतु आपाधापी न बचाए, क्योंकि वे विद्यालय योगदान की तिथि की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता लोक सेवा आयोग द्वारा ही मेधा सूची के अनुसार तय हो चुकी है। अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार आप अपने जिलों में संसाधन को देखते हुए एवं विद्यालय अध्यापकों की संख्या को देखते हुए तय रणनीति से चरणबद्ध तरीके से 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान कराना प्रारंभ करें। योगदान स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान बरतें। पहला,
कि क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। दूसरा, क्या यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी। और तीसरा, ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। उपरोक्त सभी सावधानियों को सुनिश्चित करते हुए आप जिले में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित करने की कृपा करें। पूरा कार्य 21 नवंबर 2023 तक समाप्त हो जाए, ताकि छठ त्यौहार की छुट्टी के बाद जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन कार्य पूरा मनोयोग से प्रारंभ हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्वासभाजक के पाठक और 8/11/2023 का लेटर है। इसका पत्रांक संख्या 321C। तो ये मोटे तौर पर एक बहुत बड़ा अपडेट है और आपको और मुझे भी इन चीज़ों का इंतजार है कि जल्द ही सभी लोग अपने अपने जो भी विद्यालय उनको निर्गत किए जाएंगे वहाँ तक पहुँच जाए। ये खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली है, क्योंकि अभी तक जो भी अभ्यर्थी काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई भी सैलरी नहीं दी जा रही है और इसी कड़ी में ये एक अच्छा पहल होगा और सब लोग अपने अपने विद्यालय में जाएंगे और तभी से उनकी परीक्षा अवधि और उनका सैलरी शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।